ये हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है और बिहार में कौन सी घटना कब घट जाए ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को भी नहीं पता, वहाँ की सरकार को भी नहीं पता और भारत सरकार को भी नहीं पता। बिहार में एक बहुत बड़ी प्रचलन है जबरन विवाह या पकड़ौआ विवाह की। बताया जाता है कि 2020, 21, 22, 23 ये 3-4 साल ऐसे थे जहां बिहार में लगभग 50,000 लड़कों को ज़बरदस्ती किसी दूसरी लड़की से शादी करा दी गई। अब बिहार में क्या हुआ कि उन लड़कों को क्यों पकड़ा जा रहा है या उन लड़कों की उन लड़कियों से शादी कराई जा रही है जिन लड़कियों को वो लड़के जानते भी नहीं हैं, पसंद भी नहीं करते। पूरी कहानी आपको मैं बता रहा हूँ। जब 1961 में पहली बार दहेज के खिलाफ एक कानून बनाया गया भारत में और ये कहा गया कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों गैर कानूनी है। मतलब आप ना तो दहेज ले सकते हैं और ना आप दहेज दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तभी क्या हुआ कि बिहार के जैसे ये पटना जिला है, मुजफ्फरनगर है, सारण है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर क्या हुआ कि जो उच्च वर्ग की लड़कियाँ थी उनको वो लोग पढ़ाते तो थे नहीं और दहेज भी लेना देना के लिए पूरी तरह कानूनी बन गया था, बैन ही हो गया था। तो ये लोग क्या करने लगे कि अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी में है तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ लाते थे कट्टे की नोक पर, सीधा कट्टा दिखाते थे, चल बेटा शादी कर। उसके बाद 4 दिन तक लड़की और लड़के को दोनों को एक ही कमरे में बंद कर देते थे और उसके बाद क्या किया जाता था कि उस लड़के को और लड़की सहित उसकी ससुराल भेज दिया जाता था लड़की के। जब लड़की जाती थी अपने ससुराल तो अब वहाँ तो अब शादी हो ही गई ना, ज़बरदस्ती हो गया पूरा। अब उसमें मजबूरन उनको रखना पड़ेगा क्योंकि शादी हो गई और 4 दिन कमरे में बंद थे तो बहुत सारे और चीज़ें हो गई। अब उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ चलता गया। अगर मान लो लड़की को मार रहे हैं, पीट रहे हैं लड़के वाले, तो फिर इधर से ये लड़की वाले दबाव डालते थे, पुलिस प्रशासन का भी साथ लेते थे और उस समय पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का साथ देती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार में सरकारी नौकरी अगर कोई लड़का पा गया तो उसको ज़बरदस्ती शादी उसकी करा दी जाती थी। उस लड़के की शादी उसके माता पिता के या उसके मन से नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे मामला अभी 2023 में आया जब बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई तो एक लड़का बिहार में शिक्षक बन गया। जब वो शिक्षक बन गया तो शिक्षक बनने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, बिहार का एक ज़िला है जिसे हम कहते हैं दरभंगा, आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़बरदस्ती लड़के को पकड़ा गया क्योंकि पढ़ाने गया था। अब पढ़ाते उसको उठा करके सीधा गांव की लड़की से शादी करा दी। जब गांव की लड़की से शादी करा दिया गया, मामला गया पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसी शादी को हम मान्यता नहीं देते हैं और ऐसी शादी ये गैर कानूनी है। लेकिन क्या पटना हाई कोर्ट के कहने से वहाँ के लोग मान जाएंगे? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ वहाँ पर ये चल रही है वो चलती रहेगी। एक घटना ऐसे ही बिहार के भागलपुर की है। बताया जाता है बिहार के भागलपुर में क्या हुआ कि एक लड़की की शादी होती है और वो लड़की क्या करती है कि वहाँ पर जब जाती है अपने ससुराल तो उस लड़की की बहन जाती है उसके यहाँ। तो जब बहन जाती है तो लड़की का जो देवर होता है उससे ज़बरदस्ती उसकी बहन की शादी करा दी जाती है। अब क्या होता है कि अब एक बार क्या होता है, उसी लड़की की ननंद अपने भाभी के गांव जाती है तो भाभी के जो भाई होते हैं उसकी ननंद से ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। तो बिहार में ये भी चलन है। बिहार में एक चलन और है कि लड़का लड़का से शादी कर लेते हैं। बिहार में एक चलन और है, लड़की लड़की से भी शादी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं बिहार अब कभी मुझे लग रहा है कि सुधरेगा नहीं। अच्छा, बिहार साक्षरता की दर से बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार में अभी शिक्षा की बहुत कमी है और बिहार के लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिहार के लोग जागरूक होना नहीं चाहते। उसका कहीं ना कहीं कारण है आज भी यूपी और बिहार में रूढ़वादी विचारधाराएं बहुत ज़्यादा हैं। लोग सुनकर ज़्यादा बोलते हैं और पढ़कर कम बोलते हैं। जो लोग सुनकर ज़्यादा बोलेंगे, पढ़कर नहीं बोलेंगे, वही लोग आगे जीवन में धोखा भी खाते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि कभी बिहार आप जाना, अगर आपकी सरकारी नौकरी लग रही है तो ये मत बताना भैया कि हम सरकारी नौकरी में हैं। नहीं तो हो सकता है शायद आपको भी ज़बरदस्ती पकड़ के कोई सुंदर सी कन्या पकड़ा दी जाए और आप जीवन भर पछताते रहें
कि क्या बताएं, अब उसको हम क्या कहेंगे जिससे हमारी शादी होने वाली थी। दहेज तो आपको मिलने वाला भी नहीं है और पकड़ा हुआ विवाह के आप भी शिकार हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।